Hello student, welcome to my channel to support me. Today I am going to give you knowledge about curve, diagonal, polygon, etc. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं कर्व की. What is curve? कर्व क्या है? Anything done without lifting the pencil may be called curve. यानी कोई भी ड्राइंग जिसे हम बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम कर्व कहते हैं. ये स्ट्रेट भी हो सकती है जैसे कि लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, और नॉन स्ट्रेट भी हो सकती है जैसे कि ये फिगर्स. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्व. तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ही टाइप की जिसका नाम है ओपन कर्व. अ कर्व इज सेड टू बी ओपन इफ इट्स एंड पॉइंट्स आर नॉट जॉइंड. यानी एक कर्व ओपन कर्व कहलाता है अगर उसके एंड पॉइंट जॉइंट ना हो. फॉर एग्जाम्पल दीज फिगर्स. टाइप 2 क्लोज कर्व. अ कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड पॉइंट आर जॉइंट. यानी एक कर्व क्लोज कर्व कहलाएगा अगर उसके एंड पॉइंट जॉइंट हो. फॉर एग्जाम्पल दीज फिगर्स. नाउ थर्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व. द वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. यानी कि वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते उनको हम कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. फॉर एग्जाम्पल दीज फिगर्स. नाउ फोर्थ नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व. अ कर्व दैट क्रॉसेज इटसेल्फ. यानी वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस करता है उसको हम कहते हैं नॉट सिंपल क्लोज कर्व. फॉर एग्जाम्पल दीज फिगर्स. नाउ अब बात करेंगे एक और सिंपल क्लोज कर्व की जिसका नाम है पॉलीगन. अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. यानी वो सिंपल कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीगन. फॉर एग्जाम्पल a triangle which is made up of 3 line segment, a square which is made up of 4 line segment, a rectangle which is made up of 4 line segment, and a pentagon which is made up of 5 line segments. A polygon has 3 or more than 3 line segment. यानी एक पॉलीगन में 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होना ज़रूरी है. अब बात करते हैं डायगोनल की. डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. यानी डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस फिगर. लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल पॉलीगन्स. सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन. उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके सभी डायगोनल्स अंदर होते हैं जैसे कि ये पॉलीगन्स. कॉनकेव पॉलीगन. उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके कुछ डायगोनल्स अंदर तो कुछ बाहर होते हैं जैसे कि ये पॉलीगन्स. रेगुलर पॉलीगन. वो पॉलीगन जिनकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं उन्हें रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज फिगर्स. इर्रेगुलर पॉलीगन्स. वो पॉलीगन्स जिनके सभी एंगल एंड सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं उन्हें हम इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज फिगर्स. Now here are more concepts which you should just keep in your mind about angle sum property. Sum of all the interior angles of a triangle is called angle sum property, and वो एंगल जो पॉलीगन के बाहर होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और जो पॉलीगन के अंदर होते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं.